दोस्तों स्वागत है आपका सबसे प्यारे से YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को निपटारा करने वाले हैं, यानी कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कौन सा भाई? पंचलाइट। प्यारे दोस्तों आप लोग को पता है ये पंचलाइट हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहता है और बोर्ड परीक्षा 2026 में ये टॉपिक आपको आना अनिवार्य है। कितना नंबर का? ये आपका 5 से 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आपको कैसे लिखना होगा भाई? इतना बड़ा है, याद जल्दी तो होगा नहीं। तो प्यारे दोस्तों पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने का तरीका, बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि ये जो पंचलाइट कहानी है ना, देखिए मैं एक ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप लोग इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो आपको पंचलाइट कहानी याद हो जाएगा और बना बना कर आप लिख भी सकते हो, ठीक ना? तो ट्रिक क्या है, कैसे जानेंगे, आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोग क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एकदम मज़ेदार टॉपिक से, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा पंचलाइट ट्रिक। अब देखिए पंचलाइट में क्या ट्रिक है, किस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग को तो पता होगा, ट्रिक में पहले नंबर जानेंगे कि कहानी किसके द्वारा लिखा गया। तो प्यारे दोस्तों आपका जो टॉपिक है, पहला टॉपिक यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा फलेश्वर नाथ रेणु जी है। कौन है? ठीक है, यानी कि जो लेखक कार है कौन है? फलेश्वर नाथ रेणु। इतना आपको याद रखना, ठीक है? कहानी के यानी कि पंचलाइट कौन लिखा था? फलेश्वर नाथ रेणु। और दूसरा टॉपिक आपका है, ये कहानी किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का है। किस राज्य का? याद रखना आपको, बिहार राज्य का यह कहानी घटा है, ठीक है? ठीक है, पंचलाइट यहाँ लिख दीजिए, पंचलाइट आपको समझ में जाएगी, ठीक है? और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पंचलाइट कहानी पूरा लिख दोगे, एक भी गलती नहीं जाएगी, ठीक है? और तीसरा टॉपिक आपका आता है कि इस पंचलाइट में कहानी का मुख्य भूमिका किसका है? तो गोधन नाम का लड़का का है। किसका है? गोधन का, ठीक है? जो कि मुनरी का नाम से फेमस था, यानी कि मुनरी कौन थी? एक लड़की थी और गुलरी एक औरत थी, ठीक है? इसमें आपको दिया गया, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गोधन नाम का लड़का था, वहीं पर ये मुनरी जो थी ये लड़की थी, ठीक है? और एक थी गुलरी काकी, ठीक है? अब इसमें समझिए, गुलरी मम्मी थी, मुनरी लड़की थी, गोधन लड़का था, ठीक है? यानी कि ये मम्मी थी, इसकी पुत्री ये थी मुनरी, और गोधन कोई लड़का था जो कि इससे छेड़खानी करता था प्रेम के बर्ताव से, ठीक है? इतना याद रखना। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्त, ये है पेट्रोमैक्स। जिसको हम बोलेंगे लालटेन। समझ में आ गया? बस इतना टॉपिक आप लोग समझ लीजिएगा, आपका पंचलाइट खत्म। भाई फलेश्वर नाथ रेणु जी कहानीकार हैं, बिहार राज्य का कहानी घटा है पंचलाइट, और गोधन नाम का लड़का था जो कि मुनरी से प्यार करता था, और गुलरी एक मम्मी थी काकी, और पेट्रोमैक्स हमारा लालटेन था। बस इतना समझ लीजिए, आपका खत्म, ठीक है? तो चलिए एकदम शानदार तरीके से इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत होगा पंचलाइट। भाई पंचलाइट आपको पता है पूर्व काल में हम लोग पेट्रोमैक्स बोलते हैं, ठीक है? तो कैसे कहानी को शुरू करते हैं एकदम मज़ेदार टॉपिक से दोस्तों। तो प्यारे से एक लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो यह कहानी फलेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है, यानी कि रचित है। तो आपको काले पे चेक करना, बढ़िया से लिखना कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, एक भी नंबर ना कटे, गारंटी ले लूँगा, ठीक है? रचित हिंदी जगत के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। यह कहानी बिहार राज्य का सजीव चित्रण किया गया है। बिहार आपको काल से करना, जो जो इम्पोर्टेंट हेडिंग मैं बताया हूँ
काले पेन से कर दीजिएगा बस। ठीक है, ठीक। चलिए, बिहार राज्य का सजीव चित्रण किया गया। पंचलाइट भी बिहार के अंचलों के प्रवेश की कहानी है। गोधन नाम का एक व्यक्ति था। भाई गोधन आपको काले पेन से करना है। और मुन्नरी नाम की एक लड़की थी और गुलरी नाम की औरत थी जिसको हम लोग प्यार से काकी कहते हैं, जो मुन्नरी की माता थी। ठीक है, अब क्या होती है इसको देखते हैं। ठीक है, कहानी में पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया। इस कहानी में पिछड़े गांव का एक सुंदर चित्रण किया गया। महाती टोली में अशिक्षित मतलब अनपढ़ लोग, बिना पढ़े उड़े सब लोग रहते हैं। सब मिलकर रामनवमी के मेले में जाते हैं और वहाँ से पेट्रोमैक्स यानी कि लालटेन खरीद लाते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, वहाँ से पेट्रोमैक्स यानी कि लालटेन ले आते हैं। अब क्या होती है आगे देखते हैं इस वीडियो में। सब मिलकर रामनवमी के मेले में जाते हैं, पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। पंचलाइट को सब लोग सीधे साधे लोग सम्मान का चीज़ मानते हैं, यानी कि पेट्रोमैक्स अगर जैसे एक गांव में हमारे कार आ जाती है ना, तो कहते हैं अरे बाप उसके कार आया। तो वही बात है कि एक उस गांव में जब पेट्रोमैक्स यानी कि लालटेन आए तो कहते हैं सब, तो क्या होती है, तो सब उसे बहुत इज्जत देते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, और लोग मिलकर घर ले आते हैं। अब क्या होती है इसको भी देखते हैं। अब बात आती है, लेकिन वहाँ पर सवाल ये उठती है कि पेट्रोमैक्स यानी कि लालटेन जलाएगा कौन, पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। जलाना तो केवल गोधन ही जानता था, लेकिन वो कहाँ था भाई, वो कहाँ था, उसे प्रमुख ने घर गांव से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला था बाहर, क्योंकि वो यानी कि मुन्नरी को छेड़ता था और उसकी मम्मी गुलरी प्रमुख से कंप्लेन करवा दी और उसे बाहर निकलवा दी। अब बात क्या आती है भाई, कैसे क्या होगा अब देखते हैं। परंतु उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। अतः जब बात प्रमुख को पता चला कि पता चला कि पेट्रोमैक्स से गोधन जलाना जानता है, तो क्या होता है, तो गोधन को बुलाने का क्या होता है, आर्डर दे देता, यानी कि आज्ञा दे देता। ठीक है, और वहाँ पर गोधन आ जाता है और गोधन लालटेन को पूरी तरह जला दिया जाता है, यानी कि जला देता है। अब क्या होता है, और उसे शाम को भोजन करने का संदेश भी देते हैं भाई जला, क्योंकि वो इज्जत का सवाल था। ठीक है, और बोले कि तुम्हारा साथ खून साफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार पंचलाइट कहानी का शॉर्टकट में लिख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपको पूरी इसका PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक से।